अब देश के अपने जो हालात हैं वो हर किसी को पता है, मालूम है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई अपने अपने नक्शे में परेशान है। और ये जब अलग अलग अपनी अपनी परेशानियों को लेके सब मसरूफ़ रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो देश का कोई भला भला हो नहीं सकता किसी कीमत पे भी। आज देखा जाए तो पूरे देश में नफरत की ऐसी आग लगी हुई है, कभी नफरत की आग, धर्म मजहब जातिवाद, हिंदू मुसलमान, मस्जिद और मंदिर, तो यही क्या ये तरीका है? इस रास्ते पे चल के हमारा देश तरक्की करेगा? या फिर पूरे देश में आगजनी, दंगा फसाद, ईंट पत्थर, इससे क्या होगा? देश का सिवाय नुकसान के फायदा कभी नहीं हो सकता। ये आपको और हमें इस विषय पे सोचने की जरूरत है, देश की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर धर्म हर जाति से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक एकजुटता, जब तक हमारी मुट्ठी मजबूत नहीं होगी, देश हमारा इसी रास्ते पे, बर्बादी के रास्ते पे चलता रहेगा, तबाही के रास्ते पे चलता रहेगा। नतीजा क्या होगा? आने वाली पीढ़ियां मुश्किलों में पड़ेगी, देश गुलाम हो जाएगा। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इन हालात को देखते हुए मैं कह रहा हूँ, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नौजवान रोड पे निकला हुआ है, जगह जगह रेल में आग लगाई जा रही है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, बसों में आग लगाई जा रही है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ लोगों से, नौजवानों से, कि अपने देश को ट्रेन में आग लगाने के मतलब अपना ही नुकसान करना, बसों में आग लगाना, मकान में आग लगा देना, तोड़ फोड़ करना, इससे देश की ही नुकसान है, आपका अपना नुकसान है, आपके अपने, ये समझ लो आप अपने घर में खुद आग लगा रहे हैं। इनको बचा के रखो और अपने जज्बे को, अपने हौसले को बुलंद रखो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। उस वक्त लड़ते रहो जब तक आपका मांग पूरी नहीं हो जाती, तब ये देश आगे बढ़ पाएगा। अरे ये देश के आप सब सिपाही हैं, और सिपाही का फर्ज क्या होता है यहाँ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, और उसी देश की सुरक्षा ना करते हुए आग लगाएंगे तो फिर वो दिक्कत होगी। शांति तरीके से अपना जुलूस निकाले, प्रोटेस्ट करें, उस वक्त तक जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा मैं कुछ सवाल पूरे भारत देश के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये ऐसे सवाल हैं देश के हित में हैं, और देश प्रेमी जो भी होगा हमारे इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा, और जिसे अपने देश से प्यार या मोहब्बत नहीं होगा वो बेतुके बेतरीके से टिप्पणी करेगा। सवाल हमारे हैं, क्या धर्म मजहब जातिवाद देश से बड़ा है, या देश बड़ा है धर्म मजहब जातिवाद से? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल,
भारत देश को आज़ाद हुए हमारे पूरे 77 साल बीत चुके हैं और हमारे देश से आज़ाद होने के बाद जो देश बाद में आज़ाद हुए वो हमारे भारत देश से बहुत काफ़ी आगे तरक्की पे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या खामियां, क्या कमियां हैं हमारे देश की जो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया? दूसरा सवाल, तीसरा, 77 साल बीत चुके हमारे भारत देश को आज़ाद हुए और अब तक हमारा भारत देश पूरी दुनिया का सबसे विश्व पावर बनना चाहिए था। ये क्यों नहीं बना? इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सवाल हमें आम जनता से लेके तमाम देश के नौजवानों को जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सब से है और हर राजनीतिक दलों के छोटे बड़े जूनियर सीनियर सभी नेता और हर लो कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जूनियर सीनियर सब वकील और जजों से यह सवाल है हमारा। खास तौर से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, मैं उनसे भी सबसे पहले सवाल करता हूं, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी से, आप बताएं इन तीनों सवालों के जवाब। और बताना होगा, ये कई वीडियो हमारा अब तक जा चुका है, लेकिन कुछ सवाल कुछ लोगों ने जो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की किया, वो शेयर किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि देश के हित में ये हमारी वीडियो को आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जिनके दिल में मोहब्बत अपने भारत देश की है वो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये हमारे तीनों सवालों के जवाब गुजारिश है, अगर जो भी सही सही तरीके से जवाब देगा, आने वाले ये दावा करता हूँ मैं चुनाव में सरकार केंद्र में भी उसी की बनेगी जो पार्टी सही तरीके से बिल्कुल सही जवाब देने में कामयाब हो जाएगी।